मैं आप सभी को इस घर के अंदर स्वागत करता हूँ। I welcome every one of you in the house of the Lord। और सलाम और praise the Lord और greetings और सभी को जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो आने वाले हैं, जो यहाँ पर नहीं है, हम प्रार्थना में याद करेंगे कि God will use according to His time। Amen। God is good all the time and all the time। God is good। सबसे पहले मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ because I believe it's not because of me। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं हमेशा ये विश्वास करता हूँ आज हम चल रहे हैं, हमारे पैर अच्छे हैं, हमारे जीवन चल रहे हैं, हम मुंह से आराधना कर रहे हैं, ताली बजाकर, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु चाहते हैं और इसलिए और यहाँ पर खड़े हैं। It is all because of God। नहीं तो शायद मैं सो रहे होंगे या मैं शायद कहीं पर हो सके, but it is God's plan and I pray that आज के दिन जो यहोवा ने हमारे लिए बनाए हैं, हम विश्वास करते हैं कि पूरे इन वचन के साथ हम आशीष लेके जाएंगे और भरपूरी से हमारे बैग को भरेंगे। आपने देखे होंगे जब आप बाइबल पढ़े, जब भी प्रभु के सामने कोई भी जाते हैं वो वैसे रिटर्न नहीं आते, वो चंगाई पाके आते हैं, वो शांति पाके आते हैं। और हमें दुनिया ऐसे बहुत चीजें सिखाते हैं, पैसा शांति नहीं दे सकते। जब हमारे पास बहुत ज्यादा घर है तो वो शांति नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट टाइम में बताया था, क्योंकि हमें पैसा ने नहीं बनाया, हमें इस दुनिया ने नहीं बनाया, हमें सिर्फ प्रभु यीशु ने बनाया है। और जब हम उसके करीब जाते हैं हमें शांति महसूस करते हैं, हमें पीस और आजादी, क्योंकि वहीं से ही आते हैं। सो मैं विश्वास करता हूँ आज के दिन प्रभु ने बनाया है और इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करेंगे। आई ऑल्सो वांट टू थैंक पास्टर जो प्रभु ने उनके द्वारा विश्वास कर आज के दिन फिर प्रभु के वचन लेके आने के लिए। सो आई थैंक पास्टर कमाई, आई थैंक फॉर दिस कलीसिया, आई थैंक फॉर दिस मिनिस्ट्री। और हम सब मिलकर आशीष की ओर जाएंगे। जस्ट बिफोर आई बिगिंस हम आंखें बंद करते हैं। बस सबसे पहले लेट अस ऑल क्लोज आवर आईज। हम आंखें बंद करते हैं। लेट मी प्रे। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर वंस अगेन आपके चरणों, आपके आगे आते हैं प्रभु। जिस तरह आपने बनाए हैं आज के दिन, हम प्रभु इन दिन को प्रभु हम इस्तेमाल कर पाए आपके नाम को उचित करने में प्रभु, आपके वचन को बांटने में से सुनने में से लेके प्रभु जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं विश्वास करता हूँ आज के दिन एक मकसद से आपने बनाए हैं प्रभु। जितने लोग यहाँ पे आए हैं, भाई बहन भैया, जितने लोग यहाँ पर आए हैं और जो लोग नहीं भी आए हैं प्रभु, हम उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि आप उनके मन के ऊपर आप बात करेंगे प्रभु। और आज यहाँ पर हमारे आए हुए प्रभु एक मकसद जो आपने बनाया है वो मकसद फुलफिल होंगे, वो मकसद कंप्लीट होंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ सुनने में से लेकर बोलने में। पवित्र आत्मा जो भी मैं बोले प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे शरीर से ना बोले, बल्कि मैं प्रार्थना करता हूँ आपके आत्मा के द्वारा प्रभु आप मुझे सहायता करें प्रभु कि आपके वचन आपके लोगों को पास पहुंच पाए प्रभु, ताकि वो लोग आपको आराधना कर पाए, ताकि वो लोग आपको धन्यवाद दे पाए प्रभु। धन्यवाद देते इस दिन को प्रभु, धन्यवाद देते हुए सारे महिमा और आदर देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। Let us give a big hand to Jesus first of all। Thank you, thank you, thank you। Just before we begin, क्या हम एक गीत और गाएंगे? धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा एक साथ, और एक छोटी सी क्रोज गाएंगे। ओके, let us all sing। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति
स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं, बिना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं, बिना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि 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 स्तुति धन्यवाद। कोटि 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 स्तुति धन्यवाद। यीशु मसीह के जिंदा नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. God is good. I thank you God for this beautiful day. सबसे पहले मैं आज के दिन की वर्ड को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कुछ बताना चाहता हूँ, बिकॉज हॉलीज आर कमिंग। ऐसे बहुत ऐसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, सो इसके कारण मैं एक छोटे से कुछ बिजनेसमैन के बारे में बताना चाहता हूँ जो अमेरिका में हुआ था। और दिस इज अ बिजनेस माइंडेड पर्सन। वो एक सोच, उसका ऐसी सोच है कि वो बिजनेस शुरू करने की। तो वो उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या काम करूं ताकि मैं पैसा कमा पाऊं। बट वो एक्चुअली उसका बिजनेस कंप्लीटली फ्लॉप हो जाता है, वो बिजनेस कंप्लीटली गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि हमें इस बिजनेस जो उसका बिजनेस के माइंड्स लेके आते हैं, उस बिजनेस में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ होते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या बिजनेस लेके आए। एक अमेरिका व्यक्ति, उसने सोचा कि मैं ऐसे बिजनेस करूंगा ताकि मैं पैसा कमा पाऊं और मैं अपने परिवार को देख पाऊं। और उसने सोच के उसने ये बिजनेस शुरू किया कि मैं आज से डॉल बनाने लग जाऊंगा। डॉल को हिंदी से क्या कहते हैं? क्या? नहीं, डॉल गुड़िया, ऐसा कुछ कहते हैं ना, गुड़िया। तो उसने सोचा कि मैं गुड़िया बनाऊंगा, मैं एक फैक्ट्री खोलूंगा और मैं छोटी सी डॉल बनाऊंगा। इसके बाद अब खुद का बड़ा सा दुकान खोलूंगा। अमेरिका में स्पेशली स्टोर्स होते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे दुकान होते हैं, बट वहाँ पे स्पेशली बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, जैसे कि विशाल मेगा मार्ट या मॉल्स होते हैं। इस तरह के बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं ऐसा क्यों ना बनाऊं कि डॉल्स बनाऊंगा और उस डॉल को खुद बनाऊंगा, इसके बाद बड़े दुकान खोलूंगा, इसके बाद मैं उस दुकान पर ये डॉल्स रखूंगा और मैं बेचूंगा। और उस व्यक्ति ने शुरू किया, और जो डॉल्स उन लोग ने बनाए थे वो एक छोटी सी यीशु मसीह के बच्चा पैदा होते हुए जैसे डॉल्स बनाए, और वहां पर लिखा, वहां पर इस तरीके से उन लोग ने इस तरीके से बनाया कि वो टूट नहीं जाएगा, नहीं टूटने वाली, एंड मोरओवर उसको धोना है तो धो भी सकता है। सो होता है ना मार्केट में एडवर्टाइज, अरे अच्छी वाली चीजें बहुत मसले लगा के बेचते हैं। इसी तरह उस व्यक्ति ने इस तरीके से बनाया कि इट इज वॉशेबल, आप धो सकते हो, ये कभी टूटेगी नहीं, ये काफी नरम है। द कॉटन्स आर बीन यूज्ड, कॉटन्स जो यूज किया बहुत अच्छे से यूज किया है। और ज्यादा और अच्छे बनाने के लिए उसने फिर ऐसे मतलब उसने बास्केट बनाया। हमने देखा होगा कि क्रिसमस में चर्च के स्पेशली हम चर्च में, लाइक कैथोलिक चर्च में हम देख सकते हैं जीसस बेबी, एक छोटे से बच्चे जीसस
किस तरह से मेंजर्स में होते हैं। लास्ट टाइम हमने ड्रामा में भी देखे होंगे, एक बास्केट के अंदर और उसके साइड साइड जो धान की हो या गेहूं की हो, जो प्लांट साइड पे लेके उसको मेंजर्स बनाया, उसमें फिर स्क्रिप्चर्स भी बास्केट में लगा दिया। बट ये बिजनेस नहीं चला और वो सेल करते रहा बट चल ही नहीं रहा, बिजनेस चल ही नहीं रहा। उसमें मतलब स्क्रिप्चर्स भी अच्छे से प्रभु की वचन उसने लगाया, बट स्टिल बिजनेस नहीं चला। तो स्टोर्स के मैनेजर और वहां के मालिक सोचकर मतलब बैठे और सोचे कि ऐसा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, अभी हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि ये बिजनेस चल रहा है। और मैनेजर ने फाइनली हमें लास्ट ट्राई करना चाहिए, हमें कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि हमारे बिजनेस तो चल ही नहीं रहे, हमारे यीशु मसीह तो बेच ही नहीं रहे। सो उन्होंने ये फाइनल डिसीजन किया कि उसके दुकान के बाहर बहुत बड़ा सा एक साइड बोर्ड लगाया और वहां पर लिखा 50% डिस्काउंट यीशु मसीह को दे रहे हैं, जिसको यीशु मसीह चाहिए आगे ले लो। एक्चुअली ये बिजनेस चला ही नहीं था। Actually, there was a problem. Business क्यों नहीं चला? There could be many reasons. But मैं इससे क्या कहना चाहता हूँ? First of all, they represent God in so many different ways. उन लोग ने God को तो represent किया, उन लोग ने God को तो represent show तो किया, but different तरीके से। मैं नहीं कहूँगा कि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह एक छोटा सा बेबी है हमेशा, but there are people जो सोचते हैं, there are churches जो सोचते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ एक छोटा सा नन्हा सा नरम सा बेबी है। इट इज नॉट, बट बाइबल बताती है जीसस हैज कम, वो बड़े हुए, ही स्टार्टेड द मिनिस्ट्री, और जो काम के लिए वो आए थे वो करके वो चला गया, व्हिच इज हिज डेड, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि उससे इस काम कर पाए ताकि आज उसके काम के वजह से हम उसको जान पाए और हम ये जान पाए कि हमारे प्रभु हमसे कितना प्रेम करते हैं। Amen. So the business were flop, ये flop हो गया, business नहीं चला। Why? Because first of all, इस business में they were representing Jesus as baby. Number two, उन लोग ने Jesus की प्राइस को कम कर दिया। Our God is not that God which is cheap. हमारे गॉड इतना सस्ता वाले नहीं है that हम किसी भी तरह से हम प्राइस को फिक्स कर दे। Our God is the most precious God. बाइबल ये बताते हैं, instead more than the silver and the gold, more than the सोना और चांदी, हमारे प्रभु उससे भी ज्यादा बढ़कर है। And what does the Bible says in John 3:16? For God so loved the world that he gave his only, उसका एक ही बेटा था, and that was precious. पिता के लिए अपना son was precious, but he said ताकि आपको बचाने के लिए उसने बोला कि God, you know, this is something हम इस तरीके से समझ सकते हैं। God, प्रभु अनुज को इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि प्रभु ने बोला बेटा तू जा क्रूस पर जा, ताकि अनुज को जान पाए कि आपने क्या किया, ताकि वो जान पाए कि मैं उनसे कितना प्रेम करता है। So this is somewhere or somehow this is what it is representing कि God, Jesus, His Son was precious, वो बहुत एक कीमती, एक बहुत precious था, but the stores people marked down 50%. Instead हम actually वो Jesus को प्राइस कम नहीं कर सकते। Number 3 mistakes, they sell Jesus. उन लोग ने इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि प्रभु को हम खरीद सकते हैं। The thing is that यीशु मसीह ने हमें खरीदने के लिए आए, हम खरीद नहीं सकते। We cannot exchange Jesus. प्रभु प्लीज 100 kg सोना ले लो और आप मेरा हो जाओ। God will never be interested with these things. We cannot buy. हम प्रभु को नहीं खरीद सकते। This is what we need to know. बल्कि प्रभु ने हमें खरीदा है। It is because God has said in His scriptures, He has paid, He has purchased us. पता है purchased us का मतलब क्या है? पहली जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, चाहे वो फेलियर्स हो, चाहे बीमारी हो, चाहे दुखी आ जाए, हमें नहीं पता होता कि हमें करना क्या है जब दुखी आए। हमें लगता है कि अरे दुखी मनाना होता है, वो एक हिस्सा होता है जीवन की हिस्सा, तो हम दुखी मनाते हैं। But God आए, God ने बोला if you have any problems, अगर किसी भी चीजों का प्रॉब्लम्स है,
मेरे पीछे आओ, मैं आजादी करवाऊंगा। गॉड ने बोला मेरे पीछे आओ, मैं आपको आजादी करवाऊंगा। गॉड ने तो सिखाया प्रार्थना करने के लिए, गॉड ने तो सिखाया वचन, गॉड ने ही सिखाया कि वहां पर पवित्र वचन भी होता है। जब प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जब अकेलापन होता है, देयर इज गॉड। जब वचन पढ़ते हैं, प्रभु हमसे बात करते हैं। इसका मतलब प्रभु आए थे और इस बंधनों से जो हमारे छुपे हुए थे, इन चीजों को प्रभु ने खोल दिए थे। गॉड हैज कम और उसने हमें इन चीजों से हमें गॉड ने हमें रास्ता दिखाया, राइट? इट इज गॉड हु हैज परचेस्ड एंड ही हैज ओपनड द डोर फॉर अस व्हेन ही सेंट हिज सन फॉर अस। Amen. हम उसको नहीं खरीद सकते बिकॉज ऑफ सोना, हम उसको नहीं खरीद सकते बिकॉज ऑफ चांदी, बिकॉज ऑफ आवर वर्शिप, बिकॉज ऑफ हमारे किसी की वजह से, हमारे अच्छाई की वजह से हमने प्रभु नहीं पाया। रिमेंबर दिस, हमने प्रभु इसलिए पाया ताकि प्रभु हमारे लिए आए। आमेन। दिस इज ऑल। आप यहाँ पर हो सकते हैं, आपको किसी दीदी ने बोला होगा कि यहाँ पर कलीश है, प्लीज आ जाइए कलीश है। हो सकता है आपको किसी ने बोला होगा, बट रिमेंबर जो भी व्यक्ति आए वो प्रभु ने भेजे थे आपके जीवन में। सो देयर इज अ पर्पस, देयर इज अ पर्पस। किसी भी चीजों का मकसद है, दैट इज हो सकता है हमें लग सकता है, बट जब पवित्र आत्मा, जब प्रभु की आत्मा हमारे साथ होंगे, प्रभु समझाएगा और हमें लगेगा सच में दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ गॉड। एंड नंबर 3 मिस्टेक्स इज दैट उसको लगा कि वी कुड मेक गॉड, हम प्रभु को नहीं बना सकते हैं। देयर इज नो वे जो हम प्रभु को बना सकते हैं। It is only God. Psalms 139 में लिखा है, God ने हमें बनाया। He saw us when we were being formed. जब हम formed हो रहे थे, God हमें बनाया है। God ने आदम को बनाया, God ने ईव को बनाया है, और इसी तरह God has made us in His own image. उसकी तरह ही प्रभु ने बनाया है। So हम प्रभु की जैसे ही है। So we cannot make God. हमें ये याद होना चाहिए कि हम प्रभु को नहीं बना सकते, हम प्रभु को बेच नहीं सकते, हम प्रभु को सस्ते नहीं करवा सकते, बल्कि उसी ने ही हमें बनाया है, बल्कि उसने ही हमें खरीदा है। हम नहीं खरीद सकते, ना हम बना सकते। बोलो यीशु मसीह की जय। सो इसी को याद करते हुए हम आगे बढ़ते। आज की जो मैं बात करूंगा, ये एक उस पिता के बारे में बात करेंगे जो हमारी दादा है। He is our grandfather. तो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, पास्टर में रिसेंटली इसके बारे में बात की है, तो मैं इसको इतने समय नहीं लूंगा इस जो हम बात करेंगे अभी, बट हम फटाफट से बाइबल पढ़ लेंगे। इसके बाद मैं फटाफट से कहानी बताऊंगा, और इसके बाद हम इसके स्क्रिप्चर्स एक दो इससे हम क्या सीख सकते हैं, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे और आज की मीटिंग्स यहाँ पर खत्म करते हैं। सबसे पहले द स्टोरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक पिता जो विश्वास की पिता कहते हैं, और वो है अब्राहम। यहाँ पर कोई है जो अब्राहम की कहानी थोड़ी भी नहीं पता, बेसिक तो पता है। सो मैं ऐसे करता हूँ, मैं फटाफट से इस कहानी में फटाफट से जाता हूँ। मैं थोड़े से रिफ्रेश करने के लिए हमारे मेन चैप्टर रहेंगे जेनेसिस चैप्टर 22, बट इससे ज्यादा समझने के लिए मैं फटाफट से इस कहानी को थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूं ताकि हम जान पाए। ओके, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक साथ पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर 22, 1 से लेके हम 14 तक ही पढ़ेंगे। मेरा डिस्कशन सिर्फ 10 तक ही रहेंगे, बट हम 14 तक अभी पढ़ते हैं। जेनेसिस चैप्टर 22, आइए हम सब पढ़ते हैं एक साथ। रेडी है तो पढ़ सकते हो। 1 2 3 गो। ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर की परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो तुझे बतलाऊंगा वो बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी छीन ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की।
तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं बाहर तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुप चुप कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया कि वे अपने पुत्र को बलि करें। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के के हाथ मत पड़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा, इससे अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब पर अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक बेड़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अर्थात अब्राहम ने जाके उस बेड़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसको बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिर्हे रखा। इसके अनुसार आज तक भी यही कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाए। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। तो आपने वचन पढ़ लिया है जेनेसिस चैप्टर 22। आपने थोड़ा सा आइडिया पाया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, राइट? आपने थोड़े से आइडिया पा लिया होगा। मैं फटाफट से ऐसे करता हूँ, इसको ब्रीफ से मैं कहानी को थोड़े से बताऊंगा और भी हमारे और ज्यादा क्लियर होंगे। तो हम पूरे ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि ये वचन प्रभु की सीख से और ये हमसे खोना नहीं चाहिए, बल्कि इस ब्रदर एलेक्स ने कितने बीच बोझ के वो चला गया है, तो इस बोझ को हमें बीज को हमें बढ़ाना है। When he come back, उसे देखना चाहिए कि ये फर्म बढ़ रहा है, ये खेत बहुत अच्छे से फल लेके आ रहा है, तो उससे महसूस होना चाहिए, राइट? एक जब खेत पे जाते किसान तो वो बीज बोते हैं, when he returns he goes with an expectation कि मेरे fields पे plants आ जाए, but अगर ना बढ़े, so there is an upset, there is a problem। हो सकता है चिड़िया आके खा दिया हो सकता है demons ने आपके मन पे बात करके ये वचन। So हम ध्यान करते हैं, let us not distract our mind, let us ask the Spirit of the Lord to help us to understand everything। मैं फटाफट से फिर इस स्टोरी को रिफ्रेश करता हूँ, इंक्लूडिंग चैप्टर 22। मैं वर्स टू वर्स नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अब्राहम की लाइफ मैं थोड़े से बताना चाहता हूँ। अब्राहम वो व्यक्ति, when he was 75 years, जब वो 75 की साल थे, बाइबल बताती है जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 to 3। आप लोग मत पढ़िए, पर आप लोग लिख सकते हैं अगर जो लिखना चाहते हैं। मत पढ़िए, हम नहीं पढ़ेंगे। जब चैप्टर 12 में बाइबल बताती है लॉर्ड अपीयर्ड टू अब्राहम। उस समय उसका नाम सिर्फ अब्राहम थे, उस समय उसके वाइफ के नाम सिर्फ सराय थे, बट लेटर बाद में गॉड ने उन लोगों के नाम को चेंज कर दिया। अब्राहम रखा गया, सराय को सारा रखा गया। नाउ गॉड आके उसे बोला, अब्राहम, I will multiply you, I will bless you, leave your father's place, leave your father's relatives, leave the land of your father। गॉड ने बोला अब्राहम को कि जिस जगह पर आप भी रह रहे हैं, जिस जगह पर आपके पिता के जगह पर रह रहे हैं, उसका पिता का नाम तेरा, जहां पर एक जगह पर रह रहे थे, प्रभु ने आके उससे बोला कि आप उस देश पर चले जाओ जहां पर मैं आपको आज्ञा करता हूं, जहां पर मैं आपको बताता हूं। और जीसस ने बोला, लीव योर नेटिव्स, लीव्स योर कंट्री एंड योर फादर्स फैमिली। अपने परिवार को छोड़ के उस जगह पर जाओ जहां पर मैं दिखा रहा हूं, एंड आई विल मेक यू ए ग्रेट नेशंस। मैं आपको आशीष दूंगा, मैं आपको बढ़ाऊंगा, आई विल ब्लेस यू। और गॉड कहते हैं मैं आपको फेमस करूंगा, आपको एकदम फेमस कर दूंगा। एंड गॉड आल्सो सेज कि when people will bless you, they will be blessed. Where people will curse you, वो curse होंगे। God has promised this। और बाइबल बताती है
कि वो अब्राहम प्रभु की बात माने और उस देश से वो निकलकर अपनी वाइफ को लेकर और लूत को लेकर वो आगे निकल पड़े। And when we read in the chapter 15, हम नहीं पढ़ेंगे, but आप लोग मार्क कर सकते हैं chapter 15 verse 1 to 6 हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस है सिर्फ chapter 22। तो बाइबल बताती है फिर दोबारा God spoke to Abraham, गॉड दोबारा बात करते हैं और इस टाइम पे आकर कहते हैं अब्राहम अब्राहम मत डरो, फॉर आई विल प्रोटेक्ट यू, मैं आपको ब्लेस करूंगा, मैं आपको उचित उठाऊंगा, मैं आपको आशीष दूंगा। एंड दिस इज हाउ गॉड दोबारा आता है, एंड आई विल मेक यू अ फादर ऑफ मेनी नेशंस। प्रभु कहते हैं जो मैं आशीष दूंगा ये दुनिया के सारे बच्चे आपके बच्चे होंगे। बाइबल बताती है कि अब्राहम 75 इयर्स थे उस समय। अभी बाइबल बताती है कि उनके एक भी बच्चे नहीं है, बट गॉड ने आके उन्हें प्रॉमिस किया। गॉड उनसे कहते हैं कि एक बार घर से बाहर आओ। आई बिलीव वो रात के समय है क्योंकि दिन को तो स्टार्स नहीं दिखाई देते, तारे नहीं दिखाई देते। तो प्रभु उनसे कहते हैं बाहर आओ और आसमान की ओर देखो, देखो जितने तारे हैं उतने आपके बच्चे होंगे। गॉड प्रॉमिस, और बाइबल बताती है कि जितने प्रॉमिसेस प्रभु ने उनके ऊपर वादा रखा, गॉड सेज अब्राहम, बाइबल बताती है कि अब्राहम ने यह विश्वास किया। एंड दैट इज व्हाई अब्राहम बहुत ज्यादा फेमस। आज अब्राहम बोले तो वो विश्वास करने वाले पिता, हम इस तरह से जानते हैं। सो दैट इज हिज आइडेंटिटी। ही हैज बिकम वेरी फेमस क्योंकि प्रभु ने बोला था मैं बढ़ाऊंगा, मैं आई विल मेक यू फेमस, आई विल मेक यू अ ग्रेट नेशंस, अ फादर ऑफ मेनी नेशंस। प्रभु ने उसको बोला था, एंड दैट इज हाउ एग्जैक्टली उसको हुआ था। नाउ हियर once again God appears in chapter 18 में फिर दोबारा Lord comes this times। अभी अब्राहम और बूढ़े होते जा रहे हैं this times। अब्राहम पहले 75 थे, इस बार फिर बढ़ा। अभी इस बार when he is 99 years old, जब अब्राहम 99 के साल हुए उस समय फिर दोबारा प्रभु आए as a three messenger। चैप्टर 18 में हम देख पाते हैं, हम सब नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर 18 verse 1 and 2। The Lord appeared again to Abraham near the oak tree। मैं ये मानता हूँ कि अब्राहम घर के बाहर थे और बहुत ज्यादा गर्म होगा, जिस तरह से अभी गर्म हो रहे हैं बाहर बहुत ज्यादा। बट हमारी चर्च इज अ ब्लेसिंग, एसी की तरह है। मुझे तो लगा अरे जैकेट पहन के आना चाहिए। सो बाहर बहुत ज्यादा गर्म है। बाइबल बताती है अब्राहम पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, और जब पेड़ के नीचे ऐसे घर के बाहर पेड़ के नीचे ऐसे बैठे हुए, जब उसने सर उठाया तो उसने 3 सर्वेंट को देखा, और वो सर्वेंट था दैट वाज गॉड। और वो लोग आके फिर इस टाइम कहते हैं अब्राहम बूढ़े होते जा रहे हैं। नाउ वंस अगेन गॉड्स प्रॉमिस, गॉड उसे कहते हैं दैट यू विल हैव अ सन। जब हम नेक्स्ट ईयर आएंगे तो आपकी वाइफ सारा प्रेग्नेंट होंगे, और वहीं से प्रभु की जो प्रॉमिसेस है वो फुलफिल हो जाता है चैप्टर नंबर 21 पे। जब हम चैप्टर नंबर 21 वहां पर पढ़ते हैं, हमें जान पाता है, क्योंकि मेरा चैप्टर 22 में डिस्कस करने वाले चैप्टर 21 किस तरह से खत्म हो रही है हमें समझने की जरूरी है थोड़ी सी। तो जिस तरह प्रभु ने प्रॉमिस किया था दैट यू विल हैव अ सन, अभी यहां पर देख पाते हैं 21 के शुरू पर चैप्टर 1 verse 1 पे the Lord kept his word and did Sarah exactly what he has promised. She became pregnant and she gave birth to a son Abraham in old age. This happened at just time God had said. और उस समय यहाँ पर जो गॉड ने बहुत साल पहले अब्राहम को वादा किया था कि आपका एक बेटा होगा, और इस बेटे में से ये दुनिया पूरे उसके बच्चे होंगे, जैसे तारे के समान। तारे बहुत ज्यादा होते, उसी तरह गॉड ने प्रॉमिस किया था, और ये प्रॉमिस चैप्टर 21 में आके फुलफिल हो जाते हैं। ये प्रॉमिस चैप्टर 21 में आके कंप्लीट हो जाते हैं जो प्रॉमिस। और उस समय सारा 90 इयर्स की हो जाते हैं और अब्राहम 100 इयर्स की हो जाते हैं। सो दैट वाज अ मिरेकल्स। ये एक मिरेकल्स हो जाते हैं, क्योंकि लेट मी आस्क यू, यहाँ पर कोई है 30 to 40 साल? कोई
20 to 30, 20 to 30 हाथ उठाइए। मैं तो 2, 40 हूँ। 30 to 40, 30 to 40, यही हो गया। 30 to 40, 2, 40 to 50 हाथ उठाइए। 40 to 50, 40 से 50, 20 में। 1, और 50 से 60 कोई है? 50 से 60 कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं। और अब्राहम का बेटा हुआ कब? 100 साल के। सारा कब कितने साल के थे? 90 साल के। So that means हम यहाँ पर hardly 50 साल के, not even 60, 70 की भी नहीं है। But again the Bible says Abraham was 100. बाइबल में एक जगह पे लिखा हुआ है कि सारा हंसे थे, इसलिए हंसे क्योंकि उसको लगा कि मैं तो बहुत बूढ़ी हो चुका हूँ, मैं तो मेरा उम्र बहुत ज्यादा चला गया कि क्या किस तरह से मैं बच्चे पैदा करूँ। इसका मतलब क्या है? That was all a miracles. मतलब गॉड ने प्रॉमिस किया था whatever it is, चाहे वो बूढ़ी हो चाहे वो कुछ भी हो, God has promised means promised, और गॉड ने उनको बच्चे दे दिया। बट यहाँ पर एक बहुत ही बड़े भयंकर तूफान जो अब्राहम के जीवन पे आने वाली है, और जो तूफान है वो हम देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 22 पे। ये बहुत ही बड़े तूफान है, एक तरीके से हम समझ सकते हैं। सो दिस इज द पिक्चर। मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब भी ब्रदर एलेक्स कहते हैं कि किसी का बर्थडे होता है, लेट अस गो इन द स्पिरिट एंड परचेस ऑल द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। आइए हम सब आत्मा में जाके बर्थडे पर्सन के लिए हम आत्मिक से जाके, क्योंकि हम उस टाइम विशाल नहीं जा सकते, स्टोर नहीं जा सकते, बट आत्मा में हम प्रार्थना करके हम उनके लिए परचेस कर सकते हैं। इसी तरह दिस वाज हैपेंस मेनी इयर्स बिफोर, बहुत साल पहले हुआ था। आइए हम सब मिलके पुराना साल पे एंटर करते हैं। कोई भी 2024 में नहीं रहेंगे, हम सब अब्राहम के समय पे एंटर करते हैं। And let us read what we will understand. So this is a picture, एक सिनेमा हॉल की तरह है। Now the message begins from here. This story of Abraham is going to be a picture of किसी का picture, but it reminds us something else. So through the revelations of God, we believe God will speak to us. Similar अब्राहम और आइजक के साथ जो हुआ, प्रभु और उसके बेटा यीशु मसीह के साथ भी हुआ था। So it is something like किसी का experience, but it reminds us someone else, something else. हम होते हैं ना, कभी-कभी बच्चे खेल रहे होते हैं, और जब जिस तरह से बच्चे खेल रहे हैं उसको देखते-देखते हमारे बचपना को याद करते थे। इसी तरह this is what it will reminds us. जीसस पैदा नहीं हुआ था, जीसस ने बोला था, गॉड ने बोला था, because गॉड ने ऑलरेडी प्रॉमिस किया था, you will have a son and through your son many sons will come, many sons will come, many sons will come, many sons will come, और वहीं से हम भी पैदा हुए थे। अब्राहम, आइजक, जैकब, जुदा और बहुत सलमोन, ओबेद, जेसी, डेविड, सलमोन, जीसस, और ऐसे आते थे। आपके पिता लोग आएंगे, आया था, और आपके पिता के बाद आप लोग आए, और आप लोग चले जाए, आपके बच्चे आएंगे, आपके बच्चे पापा बन जाएंगे, आपके बच्चे की बेटा हो जाएगा, वो आप दादा हो जाएंगे, उसके बाद फिर बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे। सो एक समय ऐसे हुई, राइट? सो दिस इज हाउ इट इज। और अगर हम ट्रेस करेंगे, अगर मेरा पापा कहां से आया था, उसका पापा कहां से आया, फिर उसका पापा कहां से आया था, we will all reach to Abraham। और इसीलिए हम कहते हैं अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, प्रभु तू मेरा भी प्रभु, you are mine, and that is why we say। अगर हम ट्रेस करेंगे, हमारा सबसे पहले अब्राहम पहुंचेंगे, इसके बाद आगे 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 जाएंगे, फिर नोआ पहुंचेंगे, नोआ पहुंचते पहुंचते फिर आदम पहुंचेंगे, और हमारा सबसे पहला दादा दादी आदम थे और ईव थे, उसके बाद इस तरह से आए। सो हमने यहाँ पर देखे हैं, मैं फटाफट से फिर दोहराना चाहता हूँ, मैं फटाफट से फिर थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहता हूँ। इसके बाद हम देख पाते हैं कि अब्राहम के जीवन पे God wants to test, God टेस्ट करने के लिए, जो हमने अभी पढ़े थे चैप्टर नंबर 22 के शुरुआत, आफ्टर सम टाइम गॉड वांटेड टू टेस्ट बोला था, और टेस्ट क्या करना था, गॉड जो हमने पढ़े, हमने समझ लिया कि गॉड ये टेस्ट करना चाहते हैं। गॉड सेज अब्राहम को, अब्राहम अब्राहम, जो भी आपका एक लौता बेटा है, उस बेटा को लेके उस माउंट ऑफ मोरिया पे चले जाओ, जहां पर मैं आपको डायरेक्शन दूंगा, और वहां पर जाकर जो आपका बेटा है उसको बलिदान चढ़ा। बाइबल बताती है कि नेक्स्ट दिन
अब्राहम उठा, उसने तैयारी की, उसने गधे को तैयार किया, उसने सर्वेंट को तैयार किया, उसने लकड़ी को तैयार किया, और बाइबल बताती है विद नो डाउट, विद नो क्वेश्चंस, वो आगे बढ़ने लगा टुवर्ड द माउंट मोरिया। वो एक पहाड़ है, वो एक ऊंचा जगह है जहां पर प्रभु ने बोला वहां पर जाओ। सो वो दो सर्वेंट, दो नौकर और डोंकी जो गधे के साथ लकड़ी पकड़ा, चाकू पकड़ा, क्योंकि गॉड ने उसे बोला, जब हम इसको पढ़े थे, गॉड ने बोला इन 1 2 3 4 5 6, जब हम पढ़ के आएंगे तो वहां पर देखा है, हमने बहुत बार डिस्कस भी किए, और वहां पर बाइबल बताती है कि वो चलने लगा। और जब पहाड़ के पास पहुंचने लगा, 3 दिन के बाद जब पहाड़ के पास पहुंचने लगा, तो अब्राहम ने कहा उसके नौकर को कि आप दोनों यहाँ पर रहो, मैं और मेरा बेटा हम दोनों ऊपर जाएंगे और प्रभु को आराधना करेंगे और फिर नीचे आएंगे। और बाइबल बताती है अब्राहम ऊपर जाते हैं, आइजक को लकड़ी पकड़वा देते हैं, आइजक भी पकड़ते ऊपर जाते हैं, फिर पत्थर को अरेंज करते हैं, और अरेंज करने के बाद इसके ऊपर लकड़ी रखा जाते हैं। फिर लकड़ी रखने के बाद बाइबल बताती है इसाक को बांध देते हैं, और बांधने के बाद जस्ट एज गॉड उसे कमांड करते हैं, वो अपने चाकू निकालते हैं, और चाकू निकालने के बाद उसे मारने के लिए हाथ उठाते हैं। And when he raised his hands, जब उसके हाथ को उठाते हैं, it was full sunny day, it was a day time, वो sacrifice के लिए जा रहे हैं। And when he raised his hand, the angel of the Lord, प्रभु की angels आते हैं और कहते हैं, अब्राहम अब्राहम, उसे मत मारो, अपने बेटे को मत मारो, क्योंकि मैंने जान लिया है कि तू मुझ पर भय मानते है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि तू मुझे प्रेम करता है। बाइबल ये बताती है। और उसके बाद थोड़ी ही सामने एक मेमना होते हैं, which is बकरी, हम बकरी इस तरीके से समझ सकते हैं, और उसके बाद वो बकरी को ले आते हैं और वहां पर बलिदान चढ़ाते हैं। and God bless Abraham with so many blessings, हम इस तरीके से समझ सकते हैं। आइए, जो मैंने अभी ये थोड़े से रिफ्रेश दिए हैं, अभी हमने ऑलरेडी पढ़ लिए थे, हमने सुना था, इसलिए मैंने फटाफट से सिर्फ एक कहानी की तरह मैंने बता दिया। नाउ वी विल लर्न ईच लाइन कि हमें क्या सिखाते हैं इससे। तो इसे पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अभी नाउ हम डिस्कस करेंगे 4 चीजों के बारे में। With these things, जो अब्राहम के लाइफ टीचर्स so many things, पर हम बात करेंगे 4 चीजों के बारे में। First, preparations. Number 2, examinations, which is test. Number 3, submission. And number 4 रहेंगे anticipations. हिंदी से बताऊंगा। Number 1, preparations, तैयारी। Number 2, examination, जो एग्जाम में टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट। Number 3, submit करना, प्रभु को देना, submission. And number 4, anticipation, which is expecting or hoping, कि आशा रखना। It's a prophetic, आशा रखना कि ये होगा और हमें उसको विश्वास करके रखना। So I will discuss only chapter up to verse 10. इस तरह से हम एंटर करते हैं। So number 1 है, क्या था number 1 क्या है? Preparations, वो तैयारी है। So सबसे पहले now God is about to, क्या करने वाला है? God अब्राहम को कुछ करने वाला था। क्या है? नहीं, गॉड अब्राहम को कुछ करने वाले हैं, which is test. So test से पहले the first is preparations. Now preparation, जैसे हमने बोला था, मैंने chapter 21 में थोड़ा सा बताया था। chapter 20, let me ask you questions. अब्राहम कौन से चैप्टर में पैदा हुआ? मैंने अभी बोला था अब्राहम पैदा हुआ एक चैप्टर में। कौन से चैप्टर में हुआ था? chapter 12. No, 21, इसलिए तो बोला था चैप्टर 22 में एंटर करने वाले हैं, बट लास्ट के हमें पता होना चाहिए। सॉरी अब्राहम आइजक कौन सी चैप्टर में पैदा हुआ? 21। वाह, बहुत बढ़िया। So Isaac was born in chapter 21. इसके बाद क्या होता है यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बट इट इज अ टाइम ऑफ प्रिपरेशन। अब्राहम का समय ये प्रिपरेशन के समय है। सो वी विल नॉट डिस्कस। और इसी चैप्टर में अगर आप ध्यान से घर जाके पढ़ोगे, यहाँ पे थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं एक लोकल लीडर्स के साथ, जो रिजॉल्व हो जाते हैं। और फिर इसके बाद बाइबल बताती है अब्राहम उस जगह पर एक प्लांट लगा देते हैं।
बाइबल बताती है, आप सिर्फ लिखिए, मत पढ़िए। 21 के आप इसमें देख सकते हैं 21 के 33 और 34 पढ़ेंगे, बट आप सिर्फ मत करिए। यहाँ पर लिखा अब्राहम प्लांटेड हमारी स्ट्री, एक पौधा लगा देते हैं और एक पेड़ लगा देते हैं और वहां पर वो हमेशा आराधना करते थे इटर्नल गॉड। और उसके बाद 34 सब पढ़िए, 34 में क्या लिखा हुआ है, एंड अब्राहम lived as a foreigner in Philistine country for a long time। बाइबल बताती है कि अब्राहम उस जगह पर बहुत समय के लिए वहां पर बैठा। नाउ इसके बाद चैप्टर 22 एंटर करते हैं। मतलब स्कॉलर्स मानते हैं कि बहुत दिन का मतलब बहुत साल अब्राहम वहां पे थे। अभी जनित आइजक चैप्टर 12 में पैदा नहीं हुआ, 13 में पैदा नहीं हुआ, 14 में नहीं हुआ, 20 में नहीं हुआ, 21 में हुआ। और 21 के बाद ही बाइबल बताती है अब्राहम उस देश पर बहुत साल रहे थे। बाइबल बताती है कि अब्राहम उस देश पर बहुत साल रहे थे। मैं इमेजिन कर सकता हूं, मैं इस तरह से इमेजिन कर रहा हूं कि वो उस समय पे जहां पर अब्राहम के बेटा नहीं था, बट एक समय प्रभु ने उसको बेटा दिया। एंड व्हेन ही रिसीव्ड हिज सन, वो शायद बहुत अपने वाइफ के साथ बातें करते होंगे, बिकॉज दैट वाज अ मोमेंट। वो ऐसे बाइबल बताती है वहां पर बहुत समय के लिए रहा था। सो दिस वाज द टाइम ऑफ द प्रिपरेशंस। गॉड ने उसको दिया बेटा एंड ही स्पेंड्स टाइम्स विद हिज वाइफ, अपने वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मुझे लगता है कि कितने समय वो वॉक जाते हैं। आइजक का नाम का मतलब ही है हंसना, which is laughter। मैं विश्वास करता हूँ मम्मी पापा हाथ पकड़ के पार्क में जाते होंगे, हंसते होंगे, एक दूसरे से बातें करते होंगे। So that was the time of a rest time for the Abraham। वो एक अगर बताओ तो अब्राहम की एक रेस्टिंग वाले समय की था। But God was using those restful times for the preparations so that he can face tomorrow। God was preparing, God ये प्रिपेयर कर रहे थे उसके रेस्टफुल टाइम पे, ताकि वो कल उन चीजों को देख पाए, उन चीजों को मतलब एक्सपीरियंस कर पाए। So here the preparation, that was a preparation time। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से लॉन्ग समय तक वो वहां पर रहा एंड आपने बेटा दिया। एंड when we read it हम देख पाते हैं, sorry I picture like this, and that was a restful time। वो एक बहुत ही अच्छे समय था for the Abraham, उसके बीवी के लिए, उसके बच्चे के लिए। Those restful time was a time of preparations for the worst। बट हम यहाँ पर जैसे मैंने बोला था कि एक भयंकर तूफान अब्राहम के जीवन पे आने वाले, and God was preparing for that। God was preparing for that। और वो ही भयंकर चीजें हम 22 नंबर पे देखेंगे, चैप्टर 22 पे। There was a saying, एक ज्यूइश के कम्युनिटीज लोग कहते हैं, वो लोग ऐसे कहावत है, वो लोग कहते हैं कि प्रभु तकलीफ तो भेजते हैं, पर तकलीफ के साथ प्रभु सामर्थ भी भेजते, ताकि उस सामर्थ से उस प्रॉब्लम्स को फेस कर पाए। इंग्लिश से और ब्यूटीफुल है, God sends the burden, but God also sends the soldier in order to bear this problem, in order to bear these burdens। And we all know, हम सब जानते हैं कि सबके जीवन में तकलीफ होती है। ऐसा कोई किसी के जीवन में कभी भी तकलीफ नहीं होती, सबके जीवन में कभी ना कभी तकलीफ होता है। मेरे जीवन में तकलीफ होता है और आता ही नहीं, बहुत बार आते हैं। So I have seen बहुत बार तकलीफ देखे, I have seen myself बहुत बार तकलीफ, and everyone face तकलीफ। But the thing is that जो बिलीवर है, जो यीशु के पास चलते हैं, उसका तकलीफ अलग होते हैं, और जो बिलीवर्स नहीं है उसके पास तो तकलीफ की रास्ता ही नहीं है। बिकॉज जैसे मैंने बोला था, ज्यूइश कम्युनिटीज की कहावत है, प्रभु तकलीफ तो भेजते हैं, बट उसके साथ कुछ पैकेज भी भेजते हैं, बैग के साथ कुछ बैंडेज भी भेजते हैं, बैग के साथ ऐसे कुछ सॉल्यूशन भी भेजते हैं, ताकि वो अनुग्रह, वो दया, उसकी मर्सी, उसकी प्रेम, ताकि उस प्रॉब्लम्स को हमें प्रॉब्लम्स की तरफ फेस ना कर पाए। हम इसको इस तरीके से जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मम्मी हो सकते हैं अपने बच्चे, लाइक लास्ट टाइम हम पिकनिक गए थे इंडिया गेट में, या हो सकते हैं
कि स्कूल्स में या हो सकते हैं आप थोड़े दिन के लिए अपने छोटे से बच्चे को बहुत दूर भेज रहे हो। मम्मी क्या करते हैं, अपने बेटे के बैग में पानी की बोतल रख देते हैं, अपने बच्चे के बैग में टिफिन की बॉक्स रख देते हैं, बैंडेज रख देते हैं, ताकि अगर रास्ते में भूख लगे तो टिफिन है, अगर रास्ते में प्यास लगे तो उसके बैग में पानी है। इसी तरह गॉड, जब भी आप प्रभु को जानते हैं, इफ यू आर अ बिलीवर, समटाइम्स गॉड विल अलाउ प्रॉब्लम्स। जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, समटाइम्स गॉड विल अलाउ प्रॉब्लम्स। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अब्राहम के लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। That is a test, that is going to be a problem. That is, जब गॉड ने बोला आप अपने बेटा को मार दो मेरे लिए, that is a problem for Abraham. That is not a moment of joy. दो आइजक के नाम का मतलब हंसना, जब गॉड ने बोला होगा, मुझे नहीं लगता अब्राहम हंस रहे होंगे, ओह हा हा हा। That was a moment of a sad moment. तो कहने की मतलब क्या है? If you have a problem, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है, but if you have God, God sends the Holy Spirit. गॉड आपके साथ ऐसे सामर्थ भेज देते हैं कि उस प्रॉब्लम्स को आपको प्रॉब्लम्स की तरह नहीं लगेगा। मैं हमेशा सैटरडे में हमेशा ये कहता हूं, अगर गॉड आपके साथ है और आपके एक्सीडेंट भी हो गया या चोट आ गई या किसी ने आपको धोखा दे दिया या किसी ने आपके सारे सामान को चोर कर लिया, आपको दुख नहीं लगेगा। अगर प्रभु आपके साथ है, अगर प्रभु की अनुग्रह, प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर, हो सकते हैं हाथ से खून बह रहे होंगे रास्ते में, लोग देख रहे होंगे कि आप बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो, बट अगर सच में प्रभु आपके साथ होंगे ना तो आपको लगेगा नहीं। और मैंने काफी बार एक्सपीरियंस किया है, जब लोग मुझे गुस्सा उठाते हैं, जब मुझे गुस्सा आता है, God makes me neutralize, God मुझे नम्र कर देते हैं। I have experienced, and this is how God changes your life. इसी तरह प्रभु आपके जीवन में से दुनिया की चीजें निकालते हैं। You know, गुस्से is not a part of Jesus. तो जब जीसस हमारे साथ है, गॉड कहते हैं कि गुस्सा मत करो और हमें शांत होना था। और इसी तरह गॉड हमें धीरे-धीरे सिखाते हैं। That means अगर आपके पास प्रभु ना हो और अगर आपके पास प्रॉब्लम आ जाए तो आपके पास तो कोई हेल्प ही नहीं है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप किसी आंटी को नहीं जानते, आंटी तो ऐसा नहीं है, आप किसी के घर पे मान लो कि आप मेहमान बन के गए, बस मेहमान बन के तो गए, आप इतना जानते नहीं, इतना कम्युनिकेट नहीं करते, आपके बैग में थोड़ी ना पानी डाल देगा, आपके बैग में थोड़ी ना बैंडेज डाल देगा, आपके बैग में थोड़ी ना टिफिन डाल देगा। बट अगर आपकी मम्मी एंड यू लव योर मदर और मॉम लव्स द डॉटर और बहुत ज्यादा प्रेम है, तो हमेशा चाहेंगे कि मेरा बेटा मेरी बेटी सिक्योरिटी पर रहे। एंड दैट इज व्हाई अपने मम्मी हमेशा जिस तरह टिफिन भेजते हैं, बैंडेज भेजते हैं और हमेशा सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं। अगर आप प्रभु के साथ हैं, प्रभु आपको रास्ता दिलाएगा। एंड दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु आपको रास्ता दिलाएगा और प्रभु हमेशा आपके साथ वो होंगे, आपको कभी लगेगा ही नहीं। एंड दिस इज द फेवर ऑफ गॉड। प्रभु की सामर्थ ऐसी होते हैं, शायद दुनिया देखे कि आप बहुत गरीब हो, बट आपको लगेगा ही नहीं गरीब है। दुनिया के नजर में लग सकते हैं आपके पास तो गाड़ी नहीं है, बट आपको चाहिए ही नहीं गाड़ी। सो दिस इज द पावर ऑफ गॉड। आमेन। दुनिया की नजर में अरे इसके पास कुछ भी नहीं है, बट आपको जब जरूरत ही नहीं है तो उसकी फायदा की किस चीज की जरूरत? जब आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उसकी तो जरूरत नहीं है। सो गॉड कैन वर्क लाइक दिस। गॉड इसी तरह काम करते हैं। सो कहने की मतलब है, इफ वी हैव गॉड then there is a solution, there is a bandage. If we have God then वो हमें तैयार करवाता है। और पता है एक चीज, प्रॉब्लम्स तो है, प्रॉब्लम्स है, पर जब प्रभु की सामर्थ्य है, आप उस प्रॉब्लम्स को क्रॉस कर जाओगे by the power of God, and what will happen? Blessing, प्रभु की आशीष आपके ऊपर आएंगे, प्रभु की आशीष आपके ऊपर जाएंगे। So हमें ये याद होना चाहिए कि अब्राहम के लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आने वाली थी, but God was preparing. Those restful times was a preparations for Abraham. जो बहुत समय के लिए वो हंसी मजाक कर रहे थे, those was preparing, God prepare कर रहे थे। उसके पास बेटा नहीं था, God ने प्रॉमिस किया, बहुत बूढ़े होते जा रहे थे, God ने प्रॉमिस किया था, बच्चे दे दिया, and those were preparations, वो बड़े होते जा रहे हैं। जब अब्राहम यहाँ पर वर्शिप करने के लिए जाते हैं, माउंट मोरिया पे जाते हैं, बाइबल बताते हैं आइजक ने भी लकड़ी पकड़ा। इसका मतलब आइजक छोटे बच्चे नहीं थे, आइजक बहुत बड़े हो चुके थे, मतलब बड़े हो गए थे। सो मैं विश्वास करता हूँ वो लोग उस देश पर बहुत साल रहते थे और अब्राहम से प्रॉब्लम्स तो फेस करने वाले थे,
बट अगेन हियर जिस तरह हमने वचन पढ़ा उसका बाइबल बताता है देयर इज अ ग्रेट रिवॉर्ड। इसी तरह गॉड भी हमें टेस्ट करना चाहता है। गॉड आल्सो वांट्स टू रिवॉर्ड अस एंड हमें पता होना चाहिए कि जब प्रॉब्लम्स आए, सो दिस इज व्हाट वी विल लर्न। यहाँ पर बहुत चीजें सीखेंगे। मैं इस कहानी को बहुत अच्छा लगता है। आई जस्ट वांट टू शेयर यू अ क्विक स्मॉल स्टोरी। दो प्लांट्स की आपने देखो होंगे कार्टून में गाड़ी में बातें करते हैं, अरे भैया आप कैसे हो। प्लांट्स भी बातें करते थे, प्लांट्स भी इसके भी मुंह होता है। कार्टून में देखे मैंने, रियल में तो कभी नहीं दिखे, उनके मुख नहीं होते, उनके आत्मा नहीं होते, बट कार्टून में देखे गाड़ी भी होते हैं, ट्रेन भी होते हैं, छोटा गाड़ी साइकिल होते हैं, उनके मुंह होते हैं, बात करते हैं। तो हम इस तरीके से दो प्लांट्स की भी कहानी सुनते हैं। जंगल में एक बार एक छोटे से प्लांट को लेके गया और उसे प्लांट किया, एक छोटे से जमीन पे प्लांट किया। तो बिल्कुल उसके छोटे से प्लांट के सामने ही एक बहुत बड़ा प्लांट था, एक बहुत बड़ा पेड़ था, एक बहुत बड़ा घास था। तो वो छोटे से प्लांट बहुत खुश होते थे क्योंकि मेरे साथ तो बहुत बड़े एक पेड़, मुझे लगता है दे आर नॉट इन द स्पिरिट बट मुझे लगता है बिकॉज कार्टून में दिखाते हैं इस तरह से कि वो लोग भी जिंदा होते हैं, बातें करते हैं। मुझे भी ऐसा लगा, जब मैं सुन रहा था तो मुझे भी ऐसा कुछ लगा। तो वो छोटे से प्लांट हमेशा खुश होते हैं कि वाह मेरे साथ कोई सिक्योरिटी है, बहुत बड़ा है जो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। जब तूफान आते हैं, जो हवा मारते हैं, उस समय मैं प्रोटेक्टेड रहता हूँ। वो बहुत खुश होते हैं वो छोटे से प्लांट। बट एक दिन उस जंगल पर घास काटने वाले व्यक्ति उसके काटने वाले लेके जंगल में घुस जाते हैं। और जब जंगल पर घुस जाते हैं वो बड़े बड़े घास को देखते हैं और वो साफ वाफ करके उस बड़े घास को काटने लग जाता है। और छोटी वाली प्लांट्स जो है बातें करते हैं, जैसे मैंने बोला बातें करते हैं, और वो बहुत दुखी होता है। ओ अभी इसको काट रहे हैं, अभी सारे मेरी सामर्थ, अभी मेरी सारी आशा और मेरी प्रोटेक्शंस, मेरी रूह अभी से खत्म हो जाएगा। वो बहुत दुखी हो जाता है और रोते हैं। वो छोटे से प्लांट्स उसे क्योंकि उसे काटा जा रहा है, वो बड़े प्लांट्स को काट रहे हैं और वो बहुत दुखी होता है। और जो वुडमैन है, जो काटने वाले हैं, वो उस प्लांट को देखते हैं क्यों रो रहे हो, तो बहुत दुखी होता है। और वो वुड कटर उसे कहते हैं अगर मैं इसको काट दूंगा तो आपके ऊपर और ज्यादा धूप आ जाएगा, अगर मैं इसको काट दूंगा तो आपके ऊपर और ज्यादा बारिश आएगी, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो आप साल आ जाएंगे, आपके ऊपर बारिश आ जाएंगे और आप बढ़ोगे, और जब तूफान आ जाएगा तो आप डरोगे नहीं, that you will become strong। इससे हम क्या सीख सकते हैं? Sometimes God remove करते हैं हमारे जीवन में से ताकि हम मजबूत हो पाए। Amen? So sometimes, and this always reminds me of Brother Alex, God, it was the plans of God। ये हमने नहीं बोला ब्रदर एलेक्स प्लीज अमेरिका चले जाओ, ये वो नहीं है। हो सकते हैं कॉल आया ब्रदर एलेक्स को, but these are the plans of God। God says your work is done here, your work is, we need one person। हो सकता है एक व्यक्ति अमेरिका में वेट कर रहे हो इन स्पिरिट, हो सकता है my sharing from here word हो सकता है सबको टच ना हो, but there could be one person जो सुनकर completely change हो सकता है। So in the same way there is a purpose of God। So sometime God आपके जीवन में से remove कर देते हैं, घटा देते हैं ताकि आप मजबूत बन जाए। Just like the plants, amen। Sometimes God allows the problem। अब्राहम के लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, but this problem is going to make him famous। ये प्रॉब्लम जो है उसको बहुत फेमस करने वाले हैं। आज जो अब्राहम ओ खाना खाने वाले, ओ अब्राहम और वो वाले, नो वी सी अब्राहम एज अ फेथ, विश्वास करने वाले व्यक्ति। सो दैट इज हिज आइडेंटिटी। सो समटाइम्स जब प्रॉब्लम्स आते हैं, गॉड वांट्स टू लीव यू, गॉड वांट्स टू मेक यू स्ट्रांग। हम इस तरीके से समझ सकते हैं। आमेन, बोलो यीशु मसीह की जय। एंड इस एप्लीकेशन को हम इस तरह भी समझ सकते हैं। रोमन्स 8 के 28 आई बिलीव आई सेड करेक्टली, आप सिर्फ लिख लो, वहां पर लिखो ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड फॉर ऑल दोस हू लव गॉड। सारे चीज, चाहे वो अच्छाई हो चाहे वो बुराई हो, सारे चीज
अच्छे में बदल जाते हैं अगर आप प्रभु से प्रेम करते हो। Amen. So if you have God, problems are no problem, I will face because God की समर्थ मेरे पास है। अगर मैं घर भी हो जाऊंगा तो प्रभु मुझे महसूस नहीं कर पाएगा और मुझे प्रॉब्लम्स ही नहीं है। So this is how God works. Amen. 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 So sometimes God removed so that you can be strong. So Romans 28. So trials were there. So trials आने वाली है, problems आने वाली है, but सबसे पहले वहाँ पर preparations थे. God was preparing. Now next आते हैं test, exam. और अगर exam में pass हुए तो promotion, upgrade हो जाएंगे. So sometimes God will also test you to see. ताकि God भी टेस्ट करते हैं, ताकि God will say आप जिस जगह पे हो ना वहाँ पर मत रहो, आप टेस्ट दे दो, पास हो जाओ और इस लेवल पे आ जाओ, है ना? क्लास 5 पे हो, क्लास 6 में जाना हो, एग्जाम देना होगा और टेस्ट हो जाएंगे और अगर आपने सही से पढ़ा तो आप पास हो जाओगे, आप नेक्स्ट क्लास पे जाओगे। Sometimes God टेस्ट, बाइबल बताती है वर्स 1 पे, so after some times, क्योंकि वो लास्ट में क्या था, वहाँ पर बहुत साल बैठे थे और उसके बाद बाइबल शुरुआत ही कहते हैं बहुत समय बाद गॉड टेस्ट करते हैं अब्राहम को। आमेन। सबसे पहले एक चीज बताता हूँ, टेस्ट। गॉड अब्राहम को टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं? टेस्ट। सब बोलिए क्या करते हैं? टेस्ट। आपको कैसा पता कि टेस्ट कर रहे हैं? अच्छा। नहीं, आपको कैसा पता चला कि अब्राहम टेस्ट कर रहे हैं? कैसे पता चला? क्योंकि परमेश्वर ने उससे उसका बेटा मांगा। That's number 1. बाइबल में लिखा है टेस्ट, बाइबल में लिखा है। आपको इसलिए पता चला कि गॉड वाज टेस्टिंग अब्राहम क्योंकि बाइबल में लिखा है। पर क्या ये चीज अब्राहम को पता था? पता नहीं। अब्राहम को इसकी एडवांटेज नहीं मिला था that God was only testing. अगर उसको नहीं पता था, अगर मान लो कि सिस्टर मोनी और दीदी, नाम तो नहीं पता सॉरी, तो मान लो कि आपको पता चला कि दीदी आपसे सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, मजाक करने वाली है, आपसे 500 रुपए मांग रही है, ठीक है? आपको एडवांस से पता चल गया कि दीदी आपके पास आएंगे, आपको पता चल चुका है कि दीदी आपसे सिर्फ टेस्ट करने वाली है, 500 रुपए मांगी। तो जब आएंगे तो दीदी आएंगे आफ्टर सर्विस, मोनी प्लीज मुझे 500 रुपए दे दो, और मोनी हाँ ले लो, आप इजीली दे दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है दीदी सिर्फ मजाक कर रहे हैं, वो मजाक कर रहे हैं और एक समय वो 500 रुपए उसको लौटा देंगे, क्योंकि उसको पता है ये सिर्फ मजाक कर रहे हैं आप ही। बट मान लीजिए उसको नहीं पता, और मान लो कि उसका पता है, तो वो क्या करे, घर भी चले जाएगा लेके, हफ्ते भी नहीं दिया, उसे कुछ लगेगा नहीं क्योंकि मजाक करे वो देंगे। बट अगर उसको पता नहीं होगा और दीदी बोलेगी 500 रुपए दे दो, 500 रुपए ठीक है, मैं पर्स में कर देता हूँ, समझ आया? सो दैट बिकम्स अनकंफर्टेबल। आप कंफर्टेबल नहीं हो। मान लो कि 500 रुपए तो दे सकते हैं शायद, मान लो कि 10,000 मांगे, फिर तो आप मजाक से बोल दिया तो मेरे पास ये ले लो, ले जाओ, मन से बोल दिया क्योंकि मिलना ही आपको पता है, दैट इज जस्ट अ टेस्ट, ये तो सिर्फ मजाक है। बट अगर नहीं पता होगा तो आपको कंफर्टेबल नहीं होंगे, यू विल नॉट फील कंफर्टेबल। हमें तो पता चला गॉड वाज जस्ट टेस्टिंग क्योंकि हमने पढ़ा, हमें पता चला, बट अब्राहम को ये चीज नहीं पता था दैट गॉड वाज टेस्टिंग। सोचिए, और वो ऐसे नहीं मांग रहे 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, उसका बच्चा एक भी नहीं था। गॉड ने मिरेकल दी, एक बच्चा दिया, और जो एक बच्चे थे वो भी सेपरेट हो गया। बाइबल बताते हैं, जब 21 में पढ़ेंगे हम, बाइबल बताते हैं वहां पर ये भी लिखा हुआ है बीच में, इसलिए मैं बोल रहा हूं, घर जाके 21 में एक बार पढ़ के देखिए, वहां पर अब्राहम का एक बेटा एक नौकर के साथ एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम होता है इश्माएल। और बाइबल ये भी बताती है, इसका मतलब उसका 2 बच्चे थे, बट वन वाज विद द स्पिरिचुअल, वन इज विद द फिजिकल, एक शरीर से। बट बाइबल ये भी बताती है, वो प्रभु उसे कहते हैं कि उसको भगा, प्रभु ये कहते हैं कि उस औरत को और अपने जो शरीर से बच्चे पैदा हो उसको अलग कर दो। इसका मतलब उसके पास एक ही बच्चे आइजक, अब एक ही बच्चे को भी गॉड कहते हैं उसको बलिदान कर दो। सो दैट इज अ हार्ट अटैक मोमेंट्स। मान लो कि आपकी बेटी है, आपके बेटा है, बीमार है, आई प्रे ऐसा ना हो, बट आई कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस, और बोल दिया कि उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे आई एम श्योर अगर
परिवार में ऐसे हो गया, हम नहीं सो पाएंगे, ना हम खा पाएंगे, ना हम पी पाएंगे। कल सुबह ऑपरेशन के लिए जाना है, आज जब रात को सोएंगे तो हम नींद नहीं आ रहा, हम ऐसे ही होते रहेंगे। बट सी अब्राहम की लाइफ में बाइबल बताती है, जो आपके एक बेटा है, गॉड सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, बट अब्राहम को ये नहीं पता था गॉड वाज टेस्टिंग, ये टेस्ट कर रहे थे। अगर करते तो वो भी चले जाता, हाँ कॉन्फिडेंस से जाते, प्रभु तो यही कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, प्रभु लेगा नहीं है। अगर उसको पता होता वो भी यही करता, बट गॉड डिडंट, अब्राहम डिडंट नो, बट बाय फेथ वो तैयार किए एंड ही स्टार्टेड टू मूव। आमेन, बाय फेथ। सो इससे हम बहुत चीजें सीखेंगे। सो दैट वाज टेस्ट। सो समटाइम गॉड वांट्स टू टेस्ट, गॉड हो सकता है आपको भी टेस्ट करना है। आई जस्ट वांट टू से टेस्ट एंड टेम्प्ट दो अलग चीजें होते हैं। प्रभु टेस्टेड जॉब के लाइफ में टेस्ट किए थे, एंड गॉड टेस्ट हियर इवन अब्राहम, गॉड माइट आल्सो टेस्ट यू। अभी टेम्प्ट और टेस्ट की दो अलग भाषा है। टेम्पटेशन, शैतान जो करते हैं वो टेस्ट नहीं करते, शैतान जो करते हैं वो हमेशा टेम्प्ट करते हैं, टेम्पटेशन करते हैं। जीसस, गॉड जो करते हैं वो टेम्प्ट नहीं करवाता। एक स्क्रिप्चर्स में लिखा, आई जस्ट इट स्लिप फ्रॉम माय माइंड, जहां पर लिखा है गॉड टेम्प्ट नहीं करवाता, गॉड टेस्ट। अभी टेस्ट और टेम्पटेशन की डिफरेंस है। शैतान जो टेम्प्ट करते हैं ना, वो आपके जीवन में से सबसे बुरा चीज बाहर निकाल लेते हैं और लोगों को दिखाते हैं, और लोगों को, आप शैतान के प्लान्स आपको अच्छाई करने के प्लान्स नहीं है। रिमेंबर, व्हाटएवर ही इज गिविंग यू द डिजायर, किसी भी चीजों का डिजायर आपको देते हैं, दैट इज जस्ट टू स्पॉइल यू, ताकि आपको खत्म कर पाए इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, पब्लिकली, सोसाइटी से आपको स्पॉइल करने के लिए। दैट इज द प्लान। शैतान बहुत कोशिश करता है, हम इसको टेस्ट के द्वारा ही समझेंगे। शैतान इसलिए टेस्ट करते हैं ताकि आपके जीवन में से बहुत बुराई चीजें निकल पाए और लोगों को जान पाए, और लोगों आपसे नफरत हो जाए और लोग आपसे दूर हो जाए। बट प्रभु इसलिए टेस्ट करता है ताकि आपके जीवन में से सबसे बेस्ट चीज बाहर आ पाए। आमेन। सो देयर इज अ डिफरेंस। शैतान इसलिए टेस्ट करते हैं ताकि आपके बुराई को निकल पाए, बट यीशु मसीह इसलिए टेस्ट आपसे करते हैं ताकि आप फेमस बन जाए। बोलिए फेमस। कभी-कभी हो सकता है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाए और हम बोले कि अरे यार, शैतान टेम्प्ट कर रहे हैं, शैतान मुझे टेस्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कभी-कभी, या हो सकता है नहीं, प्रभु होगा मुझे टेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी ने धोखा दे दिया, आपके पैसे को चीट कर लिया, आपके पैसे सब ले लिए, या हो सकता है आपके घर पे किसी का बीमारी आ गया। आई प्रे इट डिडंट कम, बट आई कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु। बट मान लो कि एक बीमार आ गया और आप बोलेंगे ये क्या था, शैतान ही है। हम बहुत बार बोलते हैं ना, अरे शैतान ने किया है, शैतान ने किया है, शैतान ने किया है। हमें नहीं पता, मे बी इट इज अ प्लान ऑफ गॉड एज वेल। हो सकते हैं प्रभु आपको गुस्सा इसलिए दिला रहे हैं टू चेक कि आप में से, आप प्रभु से कितना प्रेम करते हो। आज अभी भी आप गुस्सा करते हो या नहीं। समटाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आए और आपके शैतान ने किया, हो सकता है शैतान ने किया, बट ये भी हो सकता है प्रभु ही कर रहे हैं, या हो सकता है दोनों चीज। प्रॉब्लम्स आए, शैतान आपको गिराने के लिए कर रहे हैं, बट दूसरी तरफ प्रभु आपको बढ़ाने की प्लान कर रहे हैं, ये भी हो सकते हैं। आमेन। तो कभी-कभी बस मेरे कहने की ये है, अगर हमें समझ ही ना आए ये तो शैतान से है, ये कहां से, कौन कर रहे हैं, अगर हमें समझ ना आए तो हमें क्या करने की जरूरत है। सिंपल, उस प्रभु को उसके कैरेक्टर्स में, उसके वचन के द्वारा उसे विश्वास करना है। हमें जो वचन में लिखा है, सम्स में लिखा है, I will never forsake you, I will never leave you. He is the faithful God. जब हमें समझ ना आए ना कि ये शैतान से, बस हमें सिर्फ ये नहीं बोलना है कि ये शैतान से किया। हो सकता है शैतान से कर करके और प्रभु ने इस्तेमाल कर दिया और अच्छा हो गया, तभी बोलेगा ओ शैतान ने अच्छा करवा दिया। हम नहीं बोल सकते ना। सो बेटर है कि आपको सिर्फ प्रभु को भरोसा करना है। अगर जब आपको समझ ना आए कि ये तो शैतान कर, नहीं ये तो प्रभु मुझे टेस्ट कर रहे हैं, अच्छा मुझे टेस्ट पास होने कर रहा है। अगर समझ ना आए, जस्ट ट्रस्ट गॉड। सिंपल, प्रभु को भरोसा करिए,
जैसे मैंने शुरुआत में बोला, अगर आपके पास प्रभु है तो प्रभु आपको रास्ता दिलाएगा। जो बुराई करना चाहते हैं प्रभु उस बुराई को अच्छाई करना प्रभु जानते हैं। आमेन। प्रभु को टेबल को अपसाइड डाउन करना जानते हैं। जब लोग आपको हंसने आएंगे तो प्रभु will prepare the answer for you. God is there to prepare an answer. जब आपको समझ ना आए, just simple, आपको प्रभु की कैरेक्टर्स को, प्रभु की आवाज को, प्रभु की वचन को, प्रभु की स्क्रिप्चर्स को विश्वास करो। I just want to say एक छोटी सी कहानी। I have brought so many stories today. एक था कि ये डेविल से, शैतान से जब आपको समझ ना आए तो आप यही कर सकते हैं। एक स्टोर्स थे, बहुत पुराने नियम्स की, बहुत पुराने साल्स पे आप लोग ने देखे होंगे, शायद मैंने तो देखा है बट आप लोग ने देखा नहीं देखा, शायद देख हो सकते हैं। घर इस तरह के घर नहीं होते, मिट्टी के घर होते हैं, स्पेशली गांव पे होते हैं। मंजिल 1, मंजिल 2, मंजिल 3 तो होते ही है, बट वो मिट्टी के घर होते हैं और सीढ़ी तो ऐसे वाले नहीं होते, दरवाजा ऐसे वाले नहीं होते। आजकल मॉडर्न्स बनते गए तो दरवाजा भी इस तरह के बन गए। मान लो कि ये है तो यहाँ से सीढ़ी ज्वाइन है, बट ये फ्लोर पे ना इस तरह के टेबल्स होते हैं। जैसे कि आप सीढ़ी पे चढ़ गए, ढक्कन को ऐसा खोल दिया, उतर गए, इसके बाद फिर ढक्कन को बंद कर दोगे, इसके बाद फिर वो एक मंजिल बन जाता है, फ्लोर। मतलब कहने की मतलब छत है, यहाँ पे सीढ़ी कनेक्टेड है, बट ये सीढ़ी में ऐसे वाले फ्लोर ऐसे बंद करने वाली इस तरीके की, मतलब दरवाजा या विंडो बोल सकते हैं, एक छोटी सी विंडो। तो उनके दुकान थे, तो ग्राउंड फ्लोर पे वो लोग सामान को रखते थे। और एक दिन दुकान ऊपर था तो दुकान पे सामान खत्म हो गया था, तो पापा एक व्यक्ति नीचे अंडरग्राउंड पे सामान लेने गए। और पुराने नियम में लाइट नहीं होते थे, बत्ती नहीं होते थे, कैंडल जलाते थे। तो वो सामान लेने गए, और जब सामान लेने गए तो वो सामान ढूंढ रहे थे। और जब उसने ऊपर देखा तो उसने छोटा सा उसका बेटा को देखा। जब उसने उसका बेटा को देखा तो बेटा तो अपने पापा को नहीं देख रहे, क्योंकि नीचे अंधेरा है और ऊपर तो रोशनी है, मतलब सन की लाइट से हो सकता है। तो दुकान है तो ऊपर से तो नीचे से तो बेटा को देख पा रहे हैं, बट बेटा नीचे पापा को नहीं देख पा रहे। और पापा कहते हैं अपने बच्चे को देखा, बेटा जंप मारो। पापा कहते बेटा जंप करो। और बेटा कहते पापा मुझे तो आपको नहीं दिखाई पड़ रहे, मैं कैसे जंप मारूं, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। और पापा कहते हैं बेटा आप जानते हो ना मैं आपके पापा हूं और मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपको गिरने तो नहीं दूंगा, जंप करो। और बेटा वहां से जंप करते। क्यों जंप किया होगा? इसलिए ताकि वो जो उसने सोचा, उसने पिता को हिसाब से सोचा। अगर वो अंधेरे के हिसाब से सोचता वो जंप नहीं करते। जो उसने, जब उसको समझ नहीं आया, उसने पापा ने बोला कि बेटा जंप करो, उसको समझ नहीं आ रहा था, बट जो उसने हिसाब लगाया वो अपने पापा की आवाज को जानते थे। वो जानते हैं पापा, मेरे पापा मुझे प्रेम करते हैं, मुझे गिरने नहीं देंगे, क्योंकि पापा ने ही भरोसा दिलाया जंप कर। जानते हो ना कि मैं आपसे प्रेम करता हूं और मैं गिरने नहीं दूंगा, और बच्चे जंप मारते हैं। इसी तरह जब आपके जीवन में समझ ना आए कि ये शैतान से है, ये गॉड से है, जस्ट सिंपली ट्रस्ट गॉड, प्रभु से भरोसा रखिए, and then all things will turn for the good. Amen. I want to say this. Just give me a second. Sorry, I have just leaped with my mind. So, or maybe both. अभी यहाँ पर क्या होता है, जस्ट आपको इस एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि आपके जीवन में अगर प्रॉब्लम्स आ जाए, आपको समझ ना आ जाए। एग्जांपल हम सब जानते हैं, द एग्जांपल ऑफ जोसेफ के लाइफ में हम जानते हैं अपने भाई जलन रखते हैं। हम ये जानते हैं, हमने सबने सुने हुए अपने भाई इतने जलन होते हैं कि अपने पापा और बेटे से अलग करवा देते हैं।
और उसके बाद उसको गड्ढे में फेंक देते हैं। उसके बाद उस गड्ढे में से निकाल के मिडियानाइट्स लोग को बेच देते हैं फॉर सम फ्यू मनी, और उसके बाद उसको लेके जाते हैं और उसके बाद वहां पर एक नौकर की तरह जीवन जीते हैं। इसके बाद फिर उसमें धोखा हो जाता है, पोतीफर की वाइफ से धोखा हो जाता है, बहुत साल वो जेल पे घुस जाते हैं। अभी यहाँ पर जोसेफ वो इजीली बता सकते थे शुरुआत में कि शैतान मुझे अटैक कर रहे हैं। जब उसके जीवन में उसके भाई उसे जलन रखते, उसे गड्ढे पे घुसा दिए थे, उसे निकलकर बेच दिए थे, मुझे लगता है आई एम श्योर अगर वो भी तो बोल सकते हैं कि शैतान अटैक कर रहे हैं, हो सकता है या तो प्रभु उनसे कुछ करना चाहते हैं। और उसके बाद जब उसे नौकर की तरह, वो अच्छे घर पे तो गए बट अच्छे घर पे राजा की तरह नहीं बैठता, दो ही बिकम अ राजा आफ्टर सो मेनी डेज, बट शुरुआत में वो एक नौकर की तरह गए थे। वहां पर पोछा मारना, वहां पर खाना बनाना, वहां पर सर्व करना, वहां पर सफाई करने के लिए गए थे। वो बता सकते थे शैतान मुझे अटैक कर रहे हैं। जब उसको झूठा इंसाफ लगाया गया, जब पोतीफर को उसने बोला कि मेरे साथ सो जाओ और वो भाग गया, तो पोतीफर की वाइफ ने उसके हस्बैंड को बोल दिया कि ये मुझे छेड़ रहे थे, उसने जब बोला था उस समय वो इजीली बता सकते थे कि गॉड शैतान मुझे टेम्प्ट कर रहे हैं। बट जेनेसिस 50 के बीच में जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है जोसेफ क्या कहते हैं। जोसेफ सेज अपने भाई लोग को इंटरेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद सब अपने भाई उसके पास आ जाते हैं और एक दूसरे को पहचान लेते हैं कि वो मेरे भाई है जोसेफ। उस समय जोसेफ ऑलरेडी सेकंड वर्ल्ड रूलर बन चुका होता है। उस समय जोसेफ ऑलरेडी जेल से बाहर आ जाते हैं प्रभु की अनुग्रह से, क्योंकि उस समय उस राजा को एक ड्रीम आते जो कोई भी इंटरप्रेट नहीं कर सकते थे, बट सिर्फ जोसेफ हुआ था जिसने इंटरप्रेट किया और उसको सेकंड वर्ल्ड रूलर, वो एक कमांडर ऑफिसर या जनरल ऑफिसर मान सकते हैं, उस तरह से वो एक काम कर रहे थे। वो एक मैनेजर्स मान सकते हैं, उस तरह से वो काम कर रहे थे। और उस समय अपने भाई लोग आते हैं, और जब अपने भाई लोग आते हैं एक दूसरे से पहचान लेते हैं, बातें करते हैं, और उसके बाद जोसेफ कहते हैं, जस्ट मार्क डाउन व्हिच इज वेरी नाइस, आप पढ़ो, यू विल बी फील ब्लेस्ड। जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 20। जोसेफ कहते हैं आपने तो मेरे जीवन में डेविल्स लेकर आए थे, आपने इंग्लिश से बहुत अच्छा, व्हाट यू मेंट इविल फॉर मी गॉड हैज टर्न्ड दैट फॉर माय गुड। जो आप मेरे लिए बुराई किए थे, गॉड ने उस बुराई को अच्छाई में बदल दिया। आमेन। और उसके बाद वो ये भी कहता है गॉड ने मुझे यहां पर इसलिए लेकर आए ताकि मैं आप सबको एक साथ बना पाऊं। एंड दिस इज व्हाट द जोसेफ सेज। सो मेरे कहने का मतलब है जोसेफ ने ये बोला है दैट आपने तो मेरे लिए पिंजरा रखा था, पिंजरा फंसाने के लिए कोशिश किए थे, बट प्रभु ने उस पिंजरा को खोल दिया था। आमेन। सो व्हेन प्रॉब्लम्स कम्स इन योर वे, बस इफ यू आर कंफ्यूज्ड जस्ट डिपेंड ऑन द लॉर्ड, प्रभु से डिपेंड करो। एंड गॉड, हो सकता है जब गुस्से आए तो शैतान कर रहा है, नो, हो सकता है God wants to take you to a different position, to a different levels. हो सकता है God wants to upgrade you to a next levels. Amen. Amen. या हो सकता है दोनों चीज, शैतान गिराना चाहते हैं, प्रभु आपसे बढ़ाना चाहते हैं। So हो सकता है ये भी हो सकता है। I just want to tell you, आपकी faith, आप प्रभु से कितना प्रेम करते हो कैसे पता चलेगा? एक चीज से पता चलेगा, आप प्रभु से कितना प्रेम करते हो कैसे पता चलेगा? It's only by test. तो sometime it's only by, आप पास हो गए या फेल हो, आप पढ़ के आए नहीं पढ़ के आए, मुझे कैसे पता चला? जब टेस्ट होंगे तो पता चलेगा। आप प्रभु से प्रेम करते हो, कितना प्रेम करते हो कैसे पता चलेगा? टेस्ट से ही पता चलेगा। Sometimes God अपने आप पे गुस्सा दिला देते हैं, sometimes God अपने आप पे ले आते हैं, God allows, amen, ताकि आप जान पाए। It's very easy, I love you Lord, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, दया तुम मेरे जीवन का मकसद तू है। It's very easy to sing a song जब समय बहुत अच्छा है, जब सब कुछ है, खाने को है, पहनने को है, सब कुछ है, बोलने में बहुत अच्छा, आसान है। पर जब कठिन सा है, is it possible? That is the time of a test. वही एक समय है जो टेस्ट की समय है। That is the time of a test. So sometimes God tempers you to see your anger and to make your faith strong. So God ने भी अब्राहम को टेस्ट किया in order to see वो अब्राहम को ज्यादा प्रेम, आइजक को ज्यादा प्रेम करते हैं
या प्रभु को प्रेम करते हैं? God just wanted to see this. Amen. So God's test and we all know ये सारे टेस्ट है like I mentioned क्योंकि लिखा हुआ है, but अब्राहम के जीवन पे ये उसको ये चीज नहीं पता था कि this was all test. And जो God was saying that was unthinkable. ये सोच ही नहीं सकते. That was a difficult moment. So first था preparation, second था test, okay, and third is submissions. So separate and left one sacrifice. We will all confuse. But if it is a test, God wants to check what is love. Okay. So अब्राहम रिस्पॉन्स. अभी जो हमने पढ़े हैं 3 से अगर ऊपर पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखे हुए हैं अब्राहम वहां से चले, उसने तैयार किए, उसने लकड़ी अरेंज किया, गद्दे अरेंज किया और इसके बाद he started to move. That was all of a sudden. उसने ना क्वेश्चंस किया. पता है एक चीज that I want to say is that बाइबल में नहीं लिखा है कि अब्राहम दुखी हुए थे. That is a moment of a दुखी. अगर किसी भी व्यक्ति को बोला कि आप प्लीज सैक्रिफाइस कर दो, यह दुखी की चीजें होता है. बट बाइबल में ये मेंशन नहीं है कि अब्राहम रोया था, अब्राहम दुखी हुआ था. बाइबल ये बताती है कि अब्राहम ने विश्वास किया, सब अरेंज किया और वो चलने लगा. क्या आपको नहीं लगता अब्राहम दुखी होगा? श्योर हुआ होगा. यहां पर देखिए, बट जो उसका दुखी था ना, उसने सबसे पहले प्रभु से सॉल्व कर लिया था. जितने उसके क्वेश्चंस थे, मैं इस तरह से देख रहा हूं यहाँ पर कि जितने उसके क्वेश्चंस थे, उसको सोचा होगा कि अब्राहम का मतलब तो बहुतों के बच्चे, बट मेरा एक बच्चे वो भी ले रहे हो प्रभु आप. उसके पास डाउट आएंगे, अगर मैं मेरे बेटे को मार दूंगा तो मेरे वाइफ को मैं कैसे जवाब दूंगा. उसके साथ ही बहुत ऐसे सवाल आए होंगे. बट अगेन मुझे लगता है when he sleep he wrestled like a Jacob. उसने जेकब की तरह प्रभु से लड़ाई किया होगा. And he got a final conclusion. उसने resolve कर लिया. He already fixed it. उसने जान लिया अगर प्रभु मेरा बेटा को मार भी देगा, प्रभु फिर resurrection के लिए तैयारी कर पाएगा. अगर मार भी देगा, प्रभु फिर मेरा बेटा को जिंदा कर सकता है. That was his faith. And बाइबल बताती है वहां से वो चलने लगा. He wrestled. He has already solved the questions. इमोशन उसने ऑलरेडी रिजॉल्व कर लिया. एंड बाइबल बताती है वो चलने लगा. He started with his son. अभी यहाँ पर इतना सुंदर बात है कि आइजक भी बड़े हुए, क्योंकि बड़े इसलिए हमें पता चलता है बहुत समय वो एक जगह पर थे और उसके बाद बाइबल बताते हैं जैसे वहां पर पहुंचे आइजक ने भी लकड़ी पकड़े. इसका मतलब वो छोटे बच्चे होते थे वो नहीं पकड़ते, उसने लकड़ी पकड़े. एंड सो ब्यूटीफुल इज दैट ही लिसन. अब्राहम ने अपने बेटे को इतने ज्यादा ट्रेन किया था. when he was asking for sacrifice, बच्चे पूछ रहे पापा को, पापा हमारे पास तो लकड़ी है, चाकू है, फायरवुड है, but where is the lake? God will provide my son. बेटा प्रभु देंगे हमें. And he was just following. He was just following. अगर हम आइजक होते और हमारे पिता हमें बोलते कि सैक्रिफाइस करो, पापा थोड़ी रुकिए मैं वॉशरूम जाके आता हूं. पापा मुझे बहुत ज्यादा, इसके बाद आप मुझे बलिदान कर दो. वॉशरूम करके कहाँ पहुंच गया? या तो फोन लगाए, मम्मी मम्मी पापा पागल हो चुका है, मुझे मारने के लिए कह रहे. मम्मी मुझे पता चला ये बहुत उल्लू बना के हमें ले आए, 3 दिन इस रास्ते में लेके आए. मम्मी क्या करूं? मम्मी बोलेंगी हैं ऐसे बात है, चलो ठीक है, अरे वो सर्वेंट किधर है, उससे बात करो और भाग के आ जाओ. You know, ऐसे हो सकते हैं. But Isaac was properly trained in the spiritual. वो already trained था. No questions, Abraham, no questions, no doubt, no emotion. God ने बोला उसको करना है. Though it is difficulty, though उसका नाम एक हंसना है, he is not laughing, but he is believing God कि अगर मार भी देंगे इसे, हमारे प्रभु वो प्रभु है जो मारे हुए को जिंदा कर सकते हैं. Amen. So here the little boy, यहाँ पर सब तैयारी हुआ, सब जा रहे हैं. Questions. Now I'm getting to an end. यहाँ पर जब जाते हैं यहाँ पर वर्स 5 में हम यहाँ पर एक जगह ऐसे देख पाते हैं जहाँ पर वो उस पहाड़ पर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद सर्वेंट को कहते हैं यहाँ पे रुक जाओ, हम ऊपर जाते हैं. आप लोग के बाइबल में लिखा हुआ है, मेरे बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, me and my son will go on the mountain, we will worship and we will come back. We का मतलब होता है प्लूरल.
प्लूरल का मतलब एक से और दो. So this was a statement of a faith. ये एक कमिटमेंट, ये फेथ यहां से भी दिखा रहे हैं that God is so faithful कि वो बच्चे को बचा लेगा. यहाँ पर बाइबल बताती है कि हम ऊपर जाएंगे आराधना करके, मैं अकेला वापस आऊंगा. बाइबल में ये नहीं बताया. बाइबल बताते कि हम लौट कर आएंगे. मतलब वो दो गए थे, राइट? बट जब आएंगे तो दोनों ही वापस आ रहे हैं. सो दैट इज अ फेथ, वो एडवांसिव फेथ, क्योंकि ऑलरेडी उसको जान लिया था कि गॉड कैन डू अ मिरेकल्स. जब मुझे 90 इयर्स, मेरी वाइफ 90 इयर्स, जब मैं 100 साल में बच्चे दे सकता है तो वो मरा हुआ भी जिंदा कर सकता है, उसको ऑलरेडी पता था. सो दैट इज व्हाई ही सेड गॉड कैन रेज. और उसके बाद वो जाते हैं. दिस वाज अ फेथ. कहने का मतलब क्या है? जब वो करने क्या जा रहे थे? वो बलिदान करने के जा रहे थे, अपने बेटा को मारने के लिए जा रहे थे. बट वो क्या कह रहे थे? हम आराधना करके आएंगे. आप भी आपके बुरे समय को, आपके वर्स्ट समय को, आपके प्रॉब्लम के समय को आराधना में बदल कर सकते हैं. आमीन. जिस तरह अब्राहम ने अपने बलिदान तो करने जा रहे हैं, मारने जा रहे हैं, बट वो कहते हैं मैं आराधना करने जा रहा हूं. अगर आपके जीवन में भी प्रॉब्लम्स है, अगर आपके जीवन में भी इश्यू है, उस प्रॉब्लम के साथ आराधना करो and the reward will flow, the blessings will flow. Amen. So आप भी इस तरह से कर सकते हैं. कहने की मतलब क्या है? हर टाइम प्रभु की स्तुति करो, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरे हो. अब्राहम कहते हैं मैं आराधना करने जा रहा हूं. Wow, that was amazing. And इससे हम ये भी सकता है, जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाए तो प्रॉब्लम्स को पहले मत देखो, पहले प्रभु को देखो, इसके बाद प्रॉब्लम्स को देखो. अगर आप पहले प्रॉब्लम्स को देखोगे तो आप डूब जाओगे. हम देख पाते हैं पतरस, साइमन पीटर जब पानी में चल रहे थे, वो जब यीशु को ध्यान लगाकर चल रहे थे, वो पानी के ऊपर चल रहे थे. पर जब उसने ध्यान को चेंज कर दिया, अपने आप को लगा दिया, अरे अब कैसे चल रहे हो पानी में, अरे डूब जाओगे, मत चलो. जब उसने ध्यान अपने आप को लगाया, वो डूबने लगा. इसी तरह जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाए, आप प्रभु को ध्यान रखो, प्रभु को ही ध्यान रखो, आराधना करो जिस तरह अब्राहम कर रहे थे, और आप भी पार कर लोगे. और जब आप पार कर लोगे, आपके प्रॉब्लम्स में से पता है क्या इंक्रीज होंगे? आपकी विश्वास और बढ़ जाएगा, आपकी लेवल और बढ़ जाएगा. When you will cross, you know, आज पास्टर मोती हमारे घर पे थे. पास्टर मोती was saying the same thing. यही सारे सेम चीज बता रहे थे. वो बता रहे थे कि जब प्रभु मतलब हमें प्रॉब्लम्स आते हैं, बट व्हेन वी वॉक विद द प्रॉब्लम्स, और प्रभु हमारे साथ है और वो प्रॉब्लम से हम क्रॉस कर लेते हैं, सबसे पहले हमारे विश्वास बढ़ जाते हैं. सो इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, डोंट सी द प्रॉब्लम फर्स्ट, बट सी गॉड फर्स्ट. उसके बाद प्रॉब्लम्स को देखने जाए. इसका मतलब क्या है? सी बाइबल फर्स्ट, सीक प्रेयर फर्स्ट, रीड द वर्ड ऑफ गॉड फर्स्ट. अगर प्रॉब्लम आते हैं, हम सबसे पहले अरे धोखा दे दिया, हम भूल जाते हैं प्रभु साइड में. पर सबसे प्रॉब्लम आ जाता है, सबसे पहले प्रभु को कंप्लेन करना है. प्रभु आप जानते हैं मैं तो आपकी बेटा हूं, परेशान है तो ठीक करो ना. दैट इज हाउ हमें कहना है. सो वी डोंट, हमें प्रॉब्लम्स पे पहले ध्यान नहीं देना है, हमें पहले प्रभु को ध्यान देना है, एंड एवरीथिंग विल गो अकॉर्डिंग. सो कहने का मतलब है, आपकी वर्स्ट टाइम, आपके बुरे टाइम, उस आराधना को आप बदल सकते हो. आमीन. मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, मैं यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ. एक छोटे से बात करके मैं खत्म कर दूंगा. सबमिशन लास्ट से जो मेन चीज है, प्रभु कहते हैं उस पहाड़ पे जाते हैं, वहां पर उसको मेमना मिलते हैं. मेमना मिलने के बाद वो बलिदान चढ़ाते हैं, और उस पहाड़ पे आज भी कहते हैं लॉर्ड विल प्रोवाइड. हिंदी में कैसे लिखा हुआ है प्लीज पढ़ देना. सिर्फ ये वाली लाइन, लॉर्ड विल प्रोवाइड ऑन दिस माउंटेन. अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा. इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किए जाएगा. 14 मतलब ये फ्यूचर के बारे में बता रहा है. ये नहीं बता रहा है कि उस पहाड़ पर पाया गया था, ये नहीं बोल रहे पाएगा. It's something like, it's talking about future, it's a prophetic. ये जो वर्ड्स है ना, it's आपको लग सकता है अब्राहम की कहानी में से, अच्छा अब्राहम को टेस्ट हुआ था, अब्राहम की ये हुआ था. अगर आपने सिर्फ इसको सुन के खत्म कर दोगे ना, आपकी मेन चीज आप मिस कर रहे हो. खाना तो कर रहे हो, चिकन भी है, वहां पर बहुत चीजें हैं, पनीर वनीर, आपने चावल सारे खा लिया, बॉयल चावल सारे खा लिया, बट आपने चिकन नहीं खाया, तो आपने
मैं चीज नहीं खाया, मैं चीज आपने नहीं लिया। सो इसी तरह ये जो लाइन्स है यावे रीरे that the Lord will provide, ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। It's talking about future. God is saying the Lord will provide. ये कह रहा है कि फ्यूचर। That means on the mountain, उस पहाड़ पर आज भी लोग कहते हैं प्रभु प्रोवाइड करवाएगा। So we need to see this पहाड़ as your secret room. आपकी जो पर्सनल रूम है, आपकी पर्सनल प्रेयर है, वो एक पहाड़ के समान है। Amen? And when you go to that room, the Lord will provide. When you go to that prayer, when you go to the secret, when you close the door and you be on that mountain, you and yourself, the Lord will provide. And this is a prophetic word. ये कहानी सिर्फ अब्राहम की डेथ से खत्म नहीं होती, but it ends with the prophetic words. And God has promised us. So this is we need to see this mountain as our secret room, as our secret room. तो मैं थोड़ी सी सिमिलरिटीज बता दूंगा जो हमने आज बहुत सुने with the life of Abraham और Isaac, और मैं थोड़ी सी सिमिलरिटीज मतलब सेम with the God and यीशु मसीह के बारे में, और हम खत्म करते हैं। आमीन। मैं फटाफट से खत्म करता हूँ यहाँ पर। That's it. आइजक जब पैदा हुआ था वो मिरेकल से पैदा हुआ था, बहुत बूढ़े हो चुके थे और वो मिरेकल से पैदा हुआ था। यीशु मसीह जो पैदा हुआ था वो भी मिरेकल से पैदा हुआ था। सेकंड, आइजक प्रॉमिस्ड हो रखा था, आइजक को बच्चा होगा। मैंने शुरू से बताया था कि मैसेंजर आए थे चैप्टर 12, चैप्टर 15, चैप्टर 18, 21 में फुलफिल हुआ। प्रॉमिस्ड हो रखा था आइजक पैदा होगा बोल के अब्राहम को गॉड ने बोल दिया था, और अब्राहम ने विश्वास किया और अकॉर्डिंगली उसका बच्चा हुआ था। इसका मतलब आइजक वाज ऑलरेडी प्रॉमिस्ड लॉन्ग बिफोर। यीशु मसीह का भी सेम चीज है, यीशु मसीह का भी प्रॉमिस हो रखा था कि एक स्वर्गदूत जन्मेंगे, there will be the man which will be born with a virgin woman, एक वर्जिन के द्वारा बोर्न होंगे और वो यीशु मसीह होंगे। वो ऑलरेडी प्रोफेसी हो रखा था प्रॉफिट्स के द्वारा। नंबर 3, आइजक वाज नेम्ड बिफोर ही वाज बोर्न। आइजक के नाम वो पैदा होने से पहले ही उसके नाम को रखा गया था। उसके नाम को ऑलरेडी बोल दिया था कि उसका नाम आइजक रखना, which means laughter। और जब सारा उसे पता है तो वो हंस के बोलते हैं, अरे प्रभु ने हमें हंसने वाले बच्चे दिया। बट एक समय उसका टेस्ट पे रोने वाले, बट शायद सारा को तो कुछ पता ही नहीं है, क्या पता लास्ट पे अब्राहम ने बोल दिया सारे, अरे हम तो वहां पे गए थे, प्रभु ने ऐसे क्या पता बोल दिया हो। बट सारा को तो नहीं पता, बट अब्राहम जानते थे। और जीसस का नाम भी पहले से ही बोल दिया था कि उसका नाम यीशु रखना। आमीन। और इसके बाद यहां पर देख पाता है अब्राहम पिता, आइजक बेटा। पिता अपने बेटा को बलिदान चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं, और प्रभु जो पिता है अपने बेटा यीशु मसीह को बलिदान के लिए भेजा था। यूहन्ना 3:16। प्रभु ने इतना जगत से प्रेम किया कि उसने एक लौता बेटा अपने जगत को दे दिया ताकि आपको पा पाए, ताकि हम सब प्रभु में पा पाए। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है फादर सैक्रिफाइसिंग सन। और यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं अब्राहम और आइजक पहाड़ पे चढ़े थे बलिदान के लिए। यहाँ पर हम देख पाते हैं यीशु मसीह भी पहाड़ पे चढ़ रहे थे। यहाँ पर हम देख पाते हैं आइजक को लकड़ी रखवाया गया उसके ऊपर बलिदान के आग जलाने के लिए। लकड़ी पिता ने बोला कि इस लकड़ी को पकड़ो बेटा, और वो पकड़ के जा रहे थे। और सेम चीज हम यहाँ पर भी देख पाते हैं, यीशु मसीह लकड़ी पकड़ रहे थे और लकड़ी पकड़ के वो भी ऊपर जा रहे थे। एंड नेक्स्ट यीशु मसीह 3 दिन के बाद जी उठा। यीशु मसीह कितना दिन के बाद जी उठा? 3 दिन। इसका मतलब अब्राहम के ध्यान पे आइजक ऑलरेडी मर चुके थे। वर्स 2 में आपको पता चलेगा कि वो 3 दिन का सफर था। बाइबल बताती है अब्राहम, आइजक, उसका 2 सर्वेंट और उसके गधे 3 दिन का सफर था। इसका मतलब जीसस मरे और 3 दिन में जी उठे। इसका मतलब अब्राहम के ध्यान पे आइजक ऑलरेडी मर चुके थे फॉर 3 days, और अगर जिंदा होता तो उसी दिन ही जिंदा होता, क्योंकि वो जानते थे वो प्रभु है जो मरे हुए को जिंदा उठा सकते थे। आमीन। आमीन। So
यीशु मसीह ने लकड़ी उठाए, अब्राहम के बेटा आइजक ने भी लकड़ी उठाए, और सिमिलरिटीज यहाँ पे खत्म होता है। वो लोग भी पहाड़ पे चढ़े और वो भी पहाड़ पे चढ़े। एक तरह से हम इस तरह के भी समझ सकते हैं, जीसस इट वाज रिप्रेजेंटिंग, पिक्चराइज कर रहे हैं someone else experience, बट हमें रिमाइंड कर रहे हैं किसी और के बारे में, and that reminds us of God. Amen. आइए हम सब आंखें बंद करते हैं। Let us all close our eyes. बाइबल बताती है, आइए हम सब खड़े होते हैं। Let us all give a respect to the Lord. बाइबल बताती है, even when one sinner repents, there is a great rewards in heaven. There is a great joy in heaven. पता है एक चीज, जब अब्राहम अपने बेटा को सैक्रिफाइस कर रहे थे, हम सब आंखें बंद करते हैं, जब वो पहाड़ जा रहे थे, जब वो प्रिपेयर कर रहे थे, जब वो पहाड़ पे चढ़े, जब वो अल्टर को बना रहे थे, जब उसने लकड़ी रखा, अपने बेटा को बांधा, और जब उसने हाथ ऊपर उठाया मारने के लिए, आई बिलीव कि हेवन पर, स्वर्ग पर बहुत स्वर्ग सारे लोग, एंजल्स लोग खुशी मनाया होगा। आई बिलीव सो, बहुत लोग खुशी मनाया होगा, क्योंकि वचन में लिखा है अगर एक व्यक्ति टर्न होते हैं तो वहां पर ग्रेट जॉय, ग्रेट पार्टीज होते हैं, बाइबल ये बताती है। मैं ये विश्वास करता हूं जब उसने हाथ उठाया होगा, स्वर्ग लोग ने देखा होगा कि ये व्यक्ति कितना प्रभु को विश्वास करते हैं, स्वर्गदूत लोग ये देख रहे होंगे। बट जब यीशु मसीह क्रूस पर गए, उसने गोली खाए और उसके बाद उसको मारा गया, जब उसने सांस छोड़ दी, सारे दुनिया शांत हो गए, सारे स्वर्ग शांत हो गए, और स्वर्ग लोग ये देख रहे थे कि कितना ज्यादा हमारे प्रभु इस दुनिया को प्रेम करते हैं। सो आवर गॉड, स्वर्ग लोग ये देख रहे होंगे। हो सकता है हमारे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स हमें समझ नहीं आ रहा है, हो सकता है प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूं हमारे पिता अभी भी आपको वेट कर रहे हैं, और गॉड इज द गॉड हु वेट्स अस। हम पोर्टुगल सॉन्ग्स के बारे में हम पढ़ते हैं, वहां पर एक बेटा अपने पिता से कहते हैं, मुझे सब कुछ दे दो पापा, मेरे जो चाहिए, जो मेरी संपत्ति है, जो मेरे ट्रेजर्स है, मुझे दे दो। वो बेटा सब कुछ लेके दूसरे देश पर जाते हैं, और वहां पर जाके वो बहुत एंजॉय करके सारी चीज, वो जितने उसका पैसा होते हैं, जितने उसके चीजें होते हैं, वो खत्म कर देते हैं, और जब उसको लास्ट में सब चीज खत्म हो जाते हैं, बाइबल बताती है कि वो काम ढूंढते हैं, बट कोई उसे काम नहीं देता, कोई उसे काम नहीं देता। एक जगह पर उसे काम मिलता है, और वो है स्वर्ग को खाना वाना देने के, स्वर्ग के देखभाल के लिए उसको काम मिलता है। बाइबल बताती है वो इतने ज्यादा भूखा हो जाते हैं, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होते। बाइबल बताती है वो स्वर्ग के साथ खाते हैं। बाइबल ये भी बताती है स्वर्ग के साथ लड़ाई करते थे, इसलिए लड़ाई करते थे ताकि स्वर्ग का खाना छीनकर वो खा पाए। इसका मतलब उसके पास खाने के लिए भी नहीं है, और स्वर्ग से ही लड़ाई करते थे ताकि स्वर्ग का खाना वो खा पाए। बट एक समय उसके ध्यान खुल जाते हैं, और वो अपने आप से बात करते हैं, मेरे घर पे नौकर इतना बड़े बड़े हैं और अच्छे अच्छे खा रहे हैं, क्यों ना मैं अपने घर पे जाऊं और मैं अपने पापा को रिक्वेस्ट करूं कि मुझे एक नौकर की तरह घर पे रखे। और जब वो सोचकर वो घर वापस लौटते हैं, बाइबल बताती है बहुत दूर से जब वो पहुंचने वाले होते हैं, पापा बहुत दूर से दौड़ दौड़ कर अपने बेटा को गले लगाने आते हैं। बाइबल बताती है कि बहुत दूर से वो दौड़ के अपने बेटा को पकड़ने के लिए आते हैं। इसी तरह हो सकता है आपके जीवन में, आपको लग सकता है आप बहुत दूर जा चुके हैं, आप बैकस्लाइड हो चुके हैं, आपके जीवन में कुछ सही नहीं चल रहे, आप हो सकते हैं कि प्रभु मेरे से बहुत दूर हो चुके हैं। सच्चाई ये है कि प्रभु आपके एक कदम पीछे पर खड़े हैं, सिर्फ आप लौट कर देखिए, गॉड इज देयर, गॉड इज देयर। आपको लग सकता है जिस तरह उस प्रोडिगल सन पिता ने अपने बेटे को बोला कि फैटेड काउ ले आओ, रिंग ले आओ, बेस्ट ब्रिंग द बेस्ट रॉब, अच्छे वाले खाना खिलाओ, और उसने जिस तरह उसने एक्सेप्ट किया, हमारे प्रभु भी इसी तरह एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। ही इज रेडी। वो आपके एक कदम पीछे खड़े, सिर्फ पीछे मुड़ के देखिए,
Just say, Lord, I am here, and God will receive you. Once again, आपको शैतान आपको बोल सकता है कि आपने गलती किया, आप ये है, आप गंदे हैं, आप कुछ नहीं हो सकते, आप आपके जीवन में से ये है, आपके जीवन में से वो है। शायद शैतान आपके दिमाग पे, ध्यान पे ऐसा ला सकता है, बट ये झूठा है। सच्चाई ये है कि प्रभु आपसे आज भी प्रेम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। आमेन।